हमारे हमारे देश के युवा मुख्यमंत्री कौन है युवा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बोले हैं लोगों को रोजगार देंगे, और वो अभी जॉब फॉर लैंड घोटाला करके रोजगार दिया जाएगा बिहार के युवाओं को, चारा घोटाला करके रोजगार दिया जाएगा। और अगर कोई बंदा नहीं, सवाल अगर कोई बंदा मजदूरों की आवाज उठाएगा, पलायन करने वाले लोगों की आवाज उठाएगा, उसे जेल में डालकर रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, अगर मनीष कश्यप सही है तो ठीक है। कांग्रेस ने अरे भैया तो बंद के समर्थन में कांग्रेस क्यों नहीं उठ रही? बिहार बंद के समर्थन में जुडिशियरी पे आप भरोसा, राहुल गांधी को क्यों भरोसा नहीं है? राहुल गांधी को क्यों भरोसा नहीं है? क्यों बार-बार कह रहे हैं? बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको देश के संविधान पर भरोसा है। बोल रहे हैं मोदी सरकार उठा रहे हैं बिना मोदी सरकार ने करी। क्यों भाग रहे? अरे भाग क्यों रहे? भाग रहे, देखो भाई कांग्रेस ही भाग रहे। आप बताओ, मनीष कश्यप पे एक तरफा कार्रवाई क्यों? मनीष कश्यप पे एक तरफा कार्रवाई क्यों? मनीष कश्यप पे एक तरफा कार्रवाई क्यों? लोकतंत्र नहीं मरा है बिहार में? एक तरफा कार्रवाई कहाँ हो रहा है? उन्होंने आवाज उठाई लोकतंत्र के खिलाफ, जो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है बिहार में। मनीष कश्यप को आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उठाइए आवाज आपने। आतंकवादी की तरह उनको कहाँ ट्रीट किया जा रहा है भैया? नकाब डाल दिया। आप बताओ, राहुल गांधी को अरेस्ट किया? राहुल गांधी को अरेस्ट नहीं किया गया है ना, नकाब डाला गया। उस पे क्यों डाला गया? उसके घर पे कुर्की करने क्यों? वीडियो अपलोड करना मानहानि से भी बड़ा जुर्म है क्या? अगर नहीं, एक मिनट आपसे सवाल, वीडियो अपलोड करना मानहानि से भी बड़ा जुर्म है क्या? अगर आपके पिताजी को मैं गाली दूं तो वो जुर्म बड़ा है या वीडियो अपलोड करना जुर्म बड़ा है? देखिए, ये लोकतंत्र है, ठीक है। अगर आप गलत करिएगा, ठीक है, तो उसकी आपको सजा होगी, और अगर आप नहीं करिएगा तो आपके लिए कोर्ट है। यही तो देश के आप कोर्ट पर भरोसा करिए, ठीक है। तो हम भी यही कह रहे हैं, विपक्ष क्यों कोर्ट पे भरोसा नहीं कर रहा? क्यों रोड पे आ रहा है? मनीष कश्यप के मामले में आप कह रहे हो कोर्ट पे भरोसा करो, लेकिन विपक्ष कह रहा है हम कोर्ट पे भरोसा नहीं करेंगे। क्यों कह रहे हैं? मोदी ने खरीद लिया। राहुल गांधी कहाँ बोल रहे हैं? देखो, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो जातिगत दिया है। एक मोदी जाति पूरी भ्रष्टाचारी है। सर सुनिए, पूरी जाति है भैया। हम सुन लिए। भाग रहे हो। पढ़ने वाले स्टूडेंट है, लेट हो रहा है। जवाब नहीं है। भागो मत। भाग नहीं रहे हैं। भागो मत। कोर्ट का डिसीजन जो आया है उसका स्वागत करो। मोदी जाति का हर व्यक्ति भ्रष्ट नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निष्पक्ष है और भ्रष्टाचारी नहीं है, और सुशील मोदी और नीरव मोदी से उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी पहले भी माफी मांग चुके हैं। रफेल में घोटाला नहीं निकला। मोदी जी को 2019 में चौकीदार चोर बोला गया। कहते हैं जैसे ये भाग रहे हैं डिबेट छोड़ के, वैसे ही राहुल गांधी भी संसद से भाग जाते हैं और बोलते हैं बात करने का मौका नहीं देते, माइक ऑफ हो जाता है। क्या कहेंगे? सांसद से भाग जाओगे तो बात करने का मौका कब मिलेगा? आप भी भाग रहे। हम नहीं भाग रहे हैं, जवाब है। तुम बोलो जवाब है। चलिए ठीक है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये राहुल गांधी जैसे लोगों के साथ खड़े हैं। बताइए देश में क्या करेंगे ये लोग? क्या करेंगे भाई साहब? लोगों को रोजगार देंगे, ठीक है। कहाँ दिया? राजस्थान में कितना दिया बताओ? राजस्थान में कितना दिया? पेट्रोल का दाम क्या है राजस्थान में? दिल्ली में क्या है? दिल्ली में बताइए। 95 और वहाँ 112। बताओ इतना अंदर क्यों है? बच गए। सुनो, आपने कहा रोजगार देंगे। बिहार का युवा क्यों पलायन कर रहा है? क्यों पिटाई खा रहा है? अगर आपने रोजगार दिया होता तो बिहार का युवा पलायन क्यों कर रहा होता? जब गठबंधन की सरकार थी भाजपा के साथ, तब बिहार के युवा पलायन नहीं करते थे। जिंदगी भर से कर रहे हैं। आपने क्या किया? अब तो आप हो बीजेपी की गवर्नमेंट। अरे लोग पलायन कर रहे हैं। कब तक पलायन करोगे भाई साहब? 75 साल तो हो गए। कब तक करोगे पलायन? ये बताओ बस। पलायन कब तक होगा? बिहारी हो गए, बताओ। चलो कब तक होगा पलायन? कौन है? क्या हो गया? पलायन बताइए। पलायन अब नहीं होगा। अभी जो 2 दिन में घटनाक्रम घटा है, राहुल गांधी जी को एक तरफ सजा भी हुई, दूसरी तरफ लोकसभा से सदस्यता चली गई। उस पूरे मैटर पे विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि भाई इसके पीछे मोदी जी का हाथ है। तो क्या आपको लगता है देश में जो भी घटनाक्रम घट रहा है उसमें बीजेपी या मोदी जी का हाथ है? बिल्कुल, मोदी जी जो भी काम, मोदी जी पूरी तरह से लोकतंत्र, मोदी सरकार, मेरी व्यक्तिगत कोई आलोचना नहीं है मोदी जी से, लेकिन मोदी जी की पूरी सरकार
पूरी तरह से देश को बांटने में लगी हुई है, लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। और जो भी हो रहा है यहाँ पर, मोदी सरकार बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है उस पर बात नहीं कर रही है, केवल देश को बांटने की काम की जा रही है। अभी आपने आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उस पर मोदी सरकार काम नहीं कर रही, तो ईडी सीबीआई के छापे किस लिए पड़ रहे हैं? ईडी सीबीआई पूरी तरह से मोदी सरकार के हाथ में आ गई है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है पूरी तरह से। अभी इन्होंने बोला कि कन्हैया कुमार को आज तक से अभी तक से चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। कन्हैया कुमार इतने दिन से आ रहा है, पूरे मीडिया चैनल पे बैठता है, वो अकेला शेर है, पूरी तरह से दहाड़ रहा है, पूरे देश प्रदेश में घूम रहा है, राहुल गांधी का हाथ पकड़ के घूम रहा है। मनीष कश्यप शेर नहीं है बिहार का? मनीष कश्यप बिल्कुल शेर है। उस पर मनीष कश्यप पे अभी मैं नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा, लेकिन मनीष कश्यप की गिरफ्तारी क्या हुई है क्या नहीं हुई है उस पर मैं अभी देने में असमर्थ हूँ। उसका बयान मैंने अभी नहीं देखा है। लेकिन जो भी है, कन्हैया कुमार जो भी है देश का युवा है। अभी इन्होंने बोला कि देशद्रोह, ये देशद्रोह के जो भी बातें हैं ये केवल अफवाहें हैं और केवल फालतू लफाजी है, इसकी पुष्टि अभी तक से नहीं हुई। सवाल तो ये भी है, आप कह रहे हैं सब चीज़ों के पीछे मोदी सरकार है या मोदी जी का हाथ है, तो अगर न्यायालय सजा दे रहा है तो न्यायालय के पीछे मोदी सरकार कहाँ से? अभी कुछ दिन पहले की घटना है, पवन खेड़ा ने भी मोदी जी के सरनेम को लेके, पिताजी को लेके अभद्र टिप्पणी की, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली और उस समय ना कोर्ट ने भी उन्हें जमानत दे दी। तब तो कांग्रेस उस पर जो कोर्ट का फैसला था उस पर सवाल नहीं उठा रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी पे क्यों सवाल उठ रहे हैं? देखिए, कोर्ट का मैं पूरी तरह से सम्मान करता हूँ, जुडिशरी अब इंडिपेंडेंट है, वो पूरी तरह से अपना काम कर रही है, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन ये पूरी तरह से जो दबाव बनाया जा रहा है, जो इधर उधर की बातें करके और गुमराह किया जा रहा है, उस पर हमारी राय है। आप मोदी जी को कह रहे हैं या कांग्रेस मोदी जी को कह रही है, लेकिन न्यायालय का फैसला है ना, आप भी कह रहे हैं न्यायालय का सम्मान करते, तो न्यायालय का सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा? न्यायालय ने तो फैसला सुनाया। न्यायालय की जो भी फैसला है इस पर अभी कांग्रेस कमेटी की कांग्रेसी लोग अपील करेंगे, हाई कोर्ट में उसको अपील करेंगे। अच्छा जी जी, तो अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया, तो 30 दिन से पहले आप रोड पे क्यों आ रहे हैं? अपील करो ना। कि उन्होंने सजा खत्म कर दी, उनके उस वक्त मिलना चाहिए था ना। अभी खत्म की न्यायालय के ऑर्डर के बाद ही खत्म हुई ना, न्यायालय का ऑर्डर नहीं आता तो सदस्यता नहीं होती ना। और फिर राहुल गांधी ने ही वो वाला अध्यादेश फाड़ा था 2013 में, उसमें लिखा था भाई अगर इस तरह के मामले होते हैं तो कुछ विचार विमर्श किया जाएगा, उस पर अध्यादेश लाना था। थोड़ा सा लोकसभा उनको समय देना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष को थोड़ा समय देना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए था। अभी अपील करेंगे हाई कोर्ट में तो हो सकता है कि फैसला उनके पक्ष में है। अच्छा जी, अब इनसे पूछिए थोड़ा। सवाल पूछिए आप। कन्हैया कुमार के बारे में बोला जा रहा है। कन्हैया कुमार इतने दिन से युवा, जो सीला युवा पूरे देश में चक्कर लगा रहा है, राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहा है, पूरे देश के साथ है, उस पर आज तक से चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। अमित शाह का बेटा यूपीएससी किया है, अमित शाह का बेटा सेक्रेटरी कैसे बन गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सेक्रेटरी बना है। आईसीसी का अध्यक्ष तो शरद पवार था, उनने कौन सा यूपीएससी किया था और कौन सा क्रिकेट खेला था? राजीव शुक्ला ने कौन सा यूपीएससी किया है? नहीं, राजीव शुक्ला ने क्या किया है? यार तुम यार किसी पे बिल फाड़ देते हो। भाई वो राजनेता तो नहीं है ना, बीसीसीआई का पद कोई भी ले सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए यूपीएससी करना जरूरी नहीं है। ये कहाँ लिखा है, कौन सा क्लॉज है कि भाई अमित शाह का बेटा यूपीएससी करके ही बीसीसीआई का अध्यक्ष या कुछ बनेगा? यार ये कुछ भी बोलते जा रहे हो आप लोग। फैक्ट के बाद कुछ भी बातें हो, लेकिन आप कैसे लगातार एक ही पक्ष पर आप दबाव बनाए जा रहे हैं? भाई इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस देश में नेहरू ने 16 से 17 साल राज किया, इंदिरा गांधी ने राज किया, इमरजेंसी लगाई, राजीव गांधी ने राज किया, मनमोहन सिंह जब राज कर रहे थे 10 जनपद से सोनिया गांधी चलाती थी पूरा जो यूपीए सरकार को। सवाल आपसे, जब विपक्ष कहता है लोकतंत्र खत्म कर दिया गया, लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही, सुप्रीम कोर्ट को खरीदा जा रहा है, लेकिन जब 1975 में इमरजेंसी हुई और जब नसबंदी का समय था तो घोड़े से दूल्हे को उतार के उसकी नसबंदी करा दी गई, तो वो कौन सा लोकतंत्र? बताइए साहब। वो जो भी साल तक सर सारे नेता जेल में थे, नसबंदी कराई गई पकड़ पकड़ गाँव गाँव में, नसबंदी पे जो भी है, अभी हिंदुओं की नसबंदी पर मैंने अभी उस पर पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया, उस पर हमारी उसकी टिप्पणी नहीं है। इस देश में लोकतंत्र की हत्या सिर्फ इंदिरा गांधी ने की थी और सेकुलर वर्ड 1976 में जोड़ा गया था देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। आप कहेंगे आपके पापा जी कांग्रेस विधायक हैं क्या? हाँ, तो क्या कहेंगे कांग्रेस का क्या चल रहा है आज? जो भी चल रहा है सही चल रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है। राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई हुई सही हो रही है ना? नहीं हो रही है। अभी तो कह रहे जो भी चल रहा है सही चल रहा है, अभी आपने बोला जो भी चल रहा है सही चल रहा है।
देखिए राहुल गांधी पे जो भी कार्रवाई हो रही है, एक डिफेमेशन केस में उनको लोकसभा से उनको खारिज कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से तो भाजपा के भी बहुत सारे नेता हैं। एक बात बताइए, जब राहुल गांधी पे कार्रवाई होती है तभी लोकतंत्र क्यों खतरे में आता है? जब मनीष कश्यप पे एक तरफा कार्रवाई हो रही तब तो लोकतंत्र बिहार में खतरे में नहीं आया। जब भाजपा का चुनाव होता है तब हिंदू धर्म क्यों खतरे में आ जाता है? कब बोला कब हिंदू कब खतरे हिंदू कब खतरे में आया? अरे हिंदू कब हिंदू कब खतरे इधर बात करो, हिंदू कब खतरे में आया ये बता दो। जब चुनाव होता हिंदू कब खतरे में? जब चुनाव हिंदू कब खतरे तब होता है। एक बयान बता दो हिंदू खतरे में। जब चुनाव हो रहा है तब हो रहा है। भाई का क्वेश्चन कुछ और था, आप उसको घुमा के स्टीयरिंग मोड पे धर्म पे ले आए।